श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा मैया की जय। एकादशी मैया की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। आइए देव उठानी एकादशी की महिमा सुनते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है, देव उत्थान एकादशी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया है कि हे नारद, इस एकादशी की महिमा अपार है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जो इस देव उत्थान, देव प्रबोधिनी, देव उठानी एकादशी का व्रत करते हैं। पर्वत के समान महापाप भी उनके जल करके स्वाहा हो जाते हैं। उनकी समग्र मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी करने वाले को भगवान विष्णु का विशेष ध्यान करना चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भी ना मंत्र बोल सके तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। इस प्रकार से भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का बड़े एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से अश्वमेध महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान करने से जो फल मिलता है वो फल केवल प्रबोधनी एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। घर के किए गए पाप तीर्थ में नष्ट होते हैं, तीर्थ के पाप वज्रलेप हो जाते हैं। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सब के सब देव प्रबोधनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में आकर सारे पुण्य निवास करते हैं। जो इनका व्रत करता है वह महायोगी, महाजितेंद्रिय बन जाता है, विष्णु भगवान का प्रिय बन जाता है। इस देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से बचपन के पाप, जवानी के पाप, बुढ़ापे के पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा फल इस देव उठानी एकादशी के व्रत से मिलता है। संसार में जितने भी पुण्य हैं वे इस एकादशी के आगे महाराज बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुम विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करो। कार्तिक मास में जो धर्म पारायण होकर जो दूसरे के घर का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का महाफल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक में जो भागवत कथा या गीता आदि का पाठ करते हैं, कार्तिक में जो थोड़ा भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, उन्हें 100 सैकड़ों गुना अधिक उन्हें फल प्राप्त होता है और सैकड़ों गौओं के दान के बराबर उन्हें फल मिलता है। जो लोग अपने कुटुंब का उद्धार करने के लिए 1000 गाय का दान करते हैं और दूसरे लोग केवल जो देव उठानी एकादशी की कथा सुन लेते हैं, उन्हें तो 7 दीपों के दान का फल मिल जाता है और उनसे भी ज़्यादा इनकी महिमा बढ़ जाती है। जो लोग कथा सुनाने वाले ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, उस पर तो भगवान नारायण संतुष्ट हो जाते हैं और उत्तम लोक प्रदान करते हैं। नारद जी बोले, प्रभु फिर तो यह व्रत बहुत महान है, इसके विषय में हमें और विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए।
जो पूरे कार्तिक का नियम ना निभा सकें उन्हें कम से कम एकादशी से पूर्णमासी तक के नियम का पालन करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान गदगद हो जाते हैं और प्रातः काल ही संकल्प ले, मैं निराहार रहूँगा और कल भोजन करूँ, आज भोजन नहीं करूँगा, कल भोजन करूँगा। हे प्रभु मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना, मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाना। भगवान के आगे गीत गाए, नृत्य करे, बाजे बजाए, भगवान की कथा सुने, कृपणता अर्थात कंजूसी को त्याग करके पुष्प फल धूप आदि से, दीप आदि से भगवान की आराधना करे, शंख के जल से भगवान को स्नान कराए, तो समस्त तीर्थों में दान करने का जो फल है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो बेल के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भी उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कार्तिक मास में तुलसी का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं, वह 1000 करोड़ युग तक विष्णु भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कदम्ब के फूल को देखकर जो प्रसन्न होते हैं और कदम का फूल भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं, यमराज उन्हें कभी दुख नहीं दे सकते। गुलाब के फूल जो भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं उन्हें भी मुक्ति मिलती है। अशोक के फूल, बकुल के फूल से भी विष्णु भगवान की पूजा करने से, जो करे पूजा अशोक से, उसके जीवन का शोक समाप्त हो जाता है। सफ़ेद और लाल कनेर से भी विष्णु भगवान की पूजा का विधान बताया है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल को 100 गुना अधिक प्राप्त करते हैं। जो शमी के पत्र से पूजन करते हैं यमराज उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। इस प्रकार से दिन में भी और रात्रि में भी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, मीठे वचन से उनका सम्मान करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक माह में जिन्होंने जूते का त्याग कर रखा है उन्हें जूता दान करना चाहिए, जिन्होंने सैया त्याग की है उन्हें सैया का दान करना चाहिए, जिन्होंने तेल और घी आदि का त्याग कर रखा है उन्हें तेल घी आदि का दान करना चाहिए। जो लोग नित्य प्रति कार्तिक में मंदिर में दीपक जलाते हैं महाराज उनके दरबार में हमेशा दीप जलते रहते हैं, सदा उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कर देते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता। इस एकादशी की महिमा को हमने आपको सुनाया है। जो इसे सुनता है, पढ़ता है, उसे अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। आइए एकादशियों के नाम भी सुन लेते हैं। 24 एकादशी हैं और 2 लौंद के महीने की एकादशी, कुल 26 एकादशी हैं। इनके नाम का जो पाठ कर लेता है महाराज, अगर वह कदाचित रोगी हो, बीमार हो, बाल्य अवस्था में हो या गर्भवती स्त्री हो तो उसे बिना व्रत के ही महाफल की प्राप्ति हो जाती है। आइए नाम श्रवण करें। उत्पन्ना मोक्षदा सफला पुत्रदा षटतिला जया विजया आमला पाप मोचनी कामदा वरुथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी देवशयनी कामदा पुत्रदा अजा वामन एकादशी इंदिरा पापांकुशा रमा देव प्रबोधिनी पद्मिनी और परमा एकादशी। इस प्रकार से 26 एकादशी हैं और भगवान विष्णु के 24 नाम भी हैं। नर नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हे ग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय बलराम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथु राजा वाराह श्री कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कूर्म प्रभु श्री भागवत प्रमाण। नमो विष्णु अवतार को सायं प्रातः काल पाप मिटे बहु जन्म के ज्ञान होए भव पार। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए और जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिट जाए। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप अवश्य इसे ध्यानपूर्वक
श्रवण कीजिएगा और दूसरों को भी आप भेजिएगा, जिससे उनके ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो। आपका कुटुंब सदा आनंदित रहे, प्रसन्नचित्त रहे, यही ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।